नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह। पिछले कई घंटों से एक ही सवाल पर पूरी दुनिया के एक्सपर्ट चर्चा कर रहे हैं। क्या ईरान के मामले में ट्रंप के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा? क्या ट्रंप अपनी नाक बचाने के लिए ईरान के साथ समझौता करने पर मजबूर हो रहे हैं? क्या ट्रंप जिस मकसद को लेकर ईरान से भिड़े थे वो हासिल कर पाना अब उनके बस की बात नहीं रह गया है? हमारी आज की इनसाइड एनालिसिस से ये साबित हो जाएगा कि कैसे ट्रंप अब खुद ईरान के मामले में अपनी गर्दन बचाने के बाद बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। हमारे विश्लेषण से आपको साफ हो जाएगा कि कैसे ट्रंप के सामने अब ज्यादा रास्ते नहीं बचे हैं, कैसे समझौते पर होने वाली देरी ट्रंप पर पड़ेगी भारी। सबसे पहले आपको ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर जो कूटनीतिक रस्साकसी चल रही है उस पर अपडेट दे दें। सोशल मीडिया पर ट्रंप के लंबे पोस्ट का अब तक ईरान ने कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। ईरान की मीडिया के हवाले से ही कहा गया है कि ट्रंप ने अपने पोस्ट में जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया उसे देखकर ईरान के बड़े नेता भड़के हुए हैं। ट्रंप ने अपने पोस्ट में ऐलान कर दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को तुरंत खोलो। ईरान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हॉर्म्यूज पर ईरान की सेना की कड़ी नजर है, उसके नियमों को माने बिना कोई भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को पार नहीं कर पाएगा। यानी खुलेआम ईरान ट्रंप से कह रहा है कि अपने पोस्ट में जो चाहो लिख लो, होगा वही जो ईरान चाहेगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद भी ईरान का कॉन्फिडेंस हाई क्यों है? इसका सीक्रेट क्या है? जब आप हमारी एनालिसिस को ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये साफ हो जाएगा कि आखिर समझौते के टेबल पर ईरान क्यों नर्म नहीं पड़ रहा है। आपको ये अंदाजा लग जाएगा हम क्यों कह रहे हैं कि आखिर में समझौते के टेबल से ट्रंप लौटकर खाली हाथ ही वापस आएंगे। जरा सोचिए, जिन मुद्दों को लेकर, जिन बातों को आधार बनाकर ट्रंप ने इजराइल पर हमला किया था, क्या उन मसलों से ट्रंप पीछे हट रहे हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस युद्ध को बड़े टारगेट्स के साथ शुरू किया था, वो टारगेट अब ट्रंप के लिए गले में फंसी हड्डी बन गए हैं। ना तो वो उन्हें छोड़ पा रहे हैं, ना वो उनको सुलझा पा रहे हैं। सुलह के लिए बार बार ईरान को धमका रहे हैं, लेकिन निगोशिएशंस उनके हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं। ट्रंप को धीरे धीरे ही सही ये एहसास होने लगा है कि उनसे पहले के राष्ट्रपतियों के लिए ईरान एक टेढ़ी कीर साबित क्यों होता रहा है। ट्रंप ने 28 फरवरी को जिस नैरेटिव और बड़े दावों के साथ ईरान पर हमला किया था, हो सकता है ट्रंप को उन दावों से पीछे हटना पड़े। याद कीजिए 28 फरवरी को जब युद्ध शुरू हुआ था, तब ट्रंप के लक्ष्य क्या थे? उन्होंने कहा था अमेरिका का उद्देश्य है एलिमिनेटिंग इमिनेंट थ्रेट्स फ्रॉम द इरानियन रिजीम। उन्होंने ईरानी जनता से कहा था टेक ओवर योर ओन गवर्नमेंट, दिस इज द मोमेंट फॉर एक्शन। और बाद में उन्होंने साफ शब्दों में यह भी कहा था अनकंडीशनल सरेंडर, यानी बिना शर्त सरेंडर कर दो। इस पर मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि सरेंडर कौन करने वाला है। लेकिन जब हमले के पहले दिन ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उस समय लक्ष्य युद्ध विराम थोड़ा ही था। लक्ष्य था रिजीम चेंज, ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म करना, न्यूक्लियर प्रोग्राम समाप्त करना और ईरान को पूरी तरह झुकाना। लेकिन 3 महीने बाद ये तस्वीर बदल चुकी है। अब बातचीत किन मुद्दों पर हो रही है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को खोलना, 60 दिन का सीज फायर एक्सटेंशन, ईरान के यूरेनियम स्टॉकपाइल का भविष्य और आगे की न्यूक्लियर नेगोशिएशंस कैसी होंगी, इस पर बात हो रही है। तो सबसे पहले ट्रंप ने यही तो दावा किया था कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन करके ही दम लेंगे। अमेरिकी सेना तब तक लौटेगी नहीं जब तक ईरान में इस्लामिक रेजीम चेंज नहीं हो जाता। हालांकि हमलों में ईरान की ज्यादातर टॉप लीडरशिप मारी गई है, लेकिन इस्लामिक रेजीम चेंज अभी ट्रंप नहीं कर पाए हैं। मुश्तबा खमैनी के नेतृत्व में तो ईरान पहले से भी ज्यादा सख्त रुख अपनाता दिखाई दे रहा है। अब ट्रंप क्या करें? तो उन्होंने अपना सारा फोकस 2 बातों पर शिफ्ट कर दिया है। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को खुलवाना और ईरान से इनरिच्ड यूरेनियम को बाहर ले जाकर नष्ट करवाना। 7 अप्रैल के बाद सीजफायर से अब तक किसी भी दिन ईरान ने ऐसे संकेत नहीं दिए हैं कि वो अपने परमाणु मटेरियल को अमेरिका को छूने भी देगा। अमेरिका और इजराइल ने 2 बार कोशिश की। ईरान के फर्दो, नतांज और इस्फहान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बम गिराए, तो क्या ईरान का परमाणु प्रोग्राम बर्बाद हो गया? बिल्कुल नहीं। ईरान के पास अभी भी 440 किलो वेपन्स ग्रेड यूरेनियम है, जिससे वो 30 दिन के अंदर 10 से 12 परमाणु बम बना सकता है।
ट्रंप तो पहले ही कहते थे कि ईरान के सारे परमाणु प्रोग्राम को मिट्टी में मिला दिया है। अब अपने ही पोस्ट में कह रहे हैं कि ईरान के पास तो इनरिच यूरेनियम बचा है, उसे वो बाहर ले जाकर नष्ट करेंगे। जब पहले के हमलों में परमाणु फैसिलिटी को बर्बाद कर दिया था तो ये इनरिच यूरेनियम कहां से आ गया? अमेरिका में ही कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगर 2018 में ट्रंप ने ईरान के साथ ओबामा सरकार के किए गए परमाणु समझौते को रद्द न किया होता तो ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को इतना आगे बढ़ा न पाता। अब तो ईरान खुलेआम यहां तक कह रहा है कि इनरिच्ड न्यूक्लियर मटेरियल पर तो समझौते में कोई बात ही नहीं हो रही है। इसका मतलब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ट्रंप ने जो टारगेट रखे थे उनको वो शायद पूरा न कर पाए। अब आइए दूसरे मुद्दे पर। इस मामले पर ट्रंप ने जो रणनीतिक ब्लंडर किया है वो अमेरिका को आने वाले कई सालों में परेशान करेगा, और ये मामला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोलने का। हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि कैसे ईरान ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ईरान के कब्जे वाला इलाका है, और जिस जहाज के पास ईरान की पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी का परमिशन होगा वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से निकल पाएगा। अब हॉर्मज़ को लेकर ट्रंप को यह अंदाजा हो चुका है कि वो अपने मिलिट्री ताकत की बदौलत तो उसे खुलवा नहीं सकते। हॉर्मज़ को खुलवाने का ट्रंप के पास एक ही रास्ता है और वो है बातचीत का, लेकिन ईरान इसमें भी नरमी के कोई संकेत नहीं दे रहा है। ईरान भी ये जान चुका है कि ट्रंप की गर्दन तब तक फंसी रहेगी जब तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को कंट्रोल करता रहेगा। आपको क्या लगता है, ईरान अपनी इस नेगोशिएटिंग पावर को अपने हाथ से इतनी आसानी से जाने देगा? शायद कभी नहीं। तो ट्रंप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के मामले में झुकना ही होगा। ईरान की शर्तों पर ही हॉर्मज़ का रास्ता सबके लिए खुल पाएगा, नहीं तो अमेरिका सहित पूरी दुनिया पर अगर महंगाई का बम फटा तो इस महंगाई के मुजरिम ट्रंप ही बनेंगे। और हॉर्मज़ को हथियार किसने बनाया? इसको तो अमेरिका ने ही हथियार बनाया और ईरान के हाथों में सौंप दिया। पहले तो आसानी से हॉर्मज़ से शिप आते जाते थे, लेकिन अमेरिका ने ही ईरान को यह एहसास करा दिया कि हॉर्मज़ एक ऐसा स्ट्रेटेजिक हथियार है जिसके आगे सारे बम, मिसाइल, ड्रोन बेकार हैं। और अब कोई भी देश ईरान पर हमला करेगा तो ईरान पूरी दुनिया के तेल का 20% सप्लाई का रूट काट देगा। अब ये तो परमाणु बम से भी ज्यादा घातक हथियार अमेरिका ने अपने हमले से इसको बना दिया है। और इस हॉर्मज़ से सिर्फ ईरान पर हमला करने वाला देश ही परेशान नहीं होगा, पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा। यानी जब जब हॉर्मज़ के चोक पॉइंट को ईरान दबाएगा, दर्द पूरी दुनिया को होगा। क्या युद्ध से पहले अमेरिका के किसी जनरल या कमांडर ने ट्रंप को यह समझाने की कोशिश नहीं की कि वो जो करने जा रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा? ईरान पर युद्ध का विरोध तो अमेरिका के कई बड़े नेताओं ने किया, एक्सपर्ट्स ने किया, उनकी अपनी पार्टी के नेताओं ने भी किया, लेकिन क्या ट्रंप माने? अब अंजाम पूरी दुनिया भुगत रही है। भारत में तेल और गैस के दाम कहां से कहां पहुंच गए हैं आपको भी पता है। अब भविष्य में जो भी ईरान पर हमला होगा उसका तो सीधा असर भारत पर जरूर पड़ेगा, भले ही भारत उस युद्ध से भारत का कोई लेना देना हो या ना हो। ट्रंप ने सोचा था कि हमला करके वो ईरान की सैन्य शक्ति को कमजोर कर देंगे, उसके मिसाइल प्रोग्राम को बर्बाद कर देंगे ताकि ईरान मिसाइल दागने के काबिल ही न रह जाए। लेकिन ईरान से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कुछ और ही फैक्ट्स बता रही हैं। युद्ध के बाद भी ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन के 70% स्टॉक बचे हुए हैं। 7 अप्रैल को युद्ध विराम के बाद से ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन को और तेजी से बढ़ा दिया है। यानी ट्रंप अपने इस मिशन पर भी फेल होते नजर आ रहे हैं। ईरान को साफ साफ अंदाजा लग गया है कि अमेरिका और इजराइल से लड़ने के लिए उसे कितने हथियार तैयार रखने होंगे। अब ईरान इस बात पर भी अड़ा है कि जब तक उसके पास $25 अरब के फंड को अमेरिका रिलीज नहीं करेगा, ईरान समझौते पर आगे कदम नहीं बढ़ाएगा। ईरान में आम से खास सबको ट्रंप पर भरोसा नहीं है। ईरान की लीडरशिप जानती है कि अगर उन्होंने डील को अपने हितों से दूर जाने दिया तो कोई गारंटी नहीं है कि ट्रंप कल को अपनी बातों से पलट न जाए। इसी ट्रस्ट फैक्टर की वजह से ट्रंप के साथ डील करने में ईरान काफी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहा है। युद्ध के दिन ट्रंप ने ईरान से कहा था कि IRGC और ईरानी पुलिस अनकंडीशनल सरेंडर कर दे, यानी बिना शर्त सरेंडर कर दे, लेकिन हुआ उल्टा। सरेंडर तो दूर, IRGC अमेरिका को लेकर और भी ज्यादा सख्त रुख अपनाए हुए है। IRGC हर रोज ट्रंप को धमकी देती है कि अमेरिका ने इस बार ईरान पर हमला करने की सोचा तो वो ऐसा जवाब देंगे जिसकी कल्पना अमेरिका ने कभी नहीं की होगी।
मान लीजिए ईरान अपने परमाणु हथियार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज पर अपने कंट्रोल और 25 अरब डॉलर के फंड को वापस करने की मांग से पीछे नहीं हटा तो क्या होगा? क्या अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा, जैसा कि उनके डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कहा है? और अगर अमेरिका ने हमला किया तो क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को दोबारा चोक नहीं करेगा? क्या हॉर्म्यूज के बंद होते ही तेल और गैस की कीमतों से दुनिया में हाहाकार नहीं मचेगा? क्या ईरान खाड़ी के पड़ोसी देशों पर दुगनी ताकत से हमला नहीं करेगा? तो क्या अमेरिका में महंगाई का बम नहीं फटेगा? इन सारे सवालों का जवाब आप भी जानते हैं। तो अब आप बताइए, अमेरिका में तो ट्रंप को डील ब्रेकर कहा जाता है। क्या वो ईरान के साथ ऐसे माहौल में अपनी शर्तों के साथ डील कर पाएंगे? आपको क्या लगता है, पहले सरेंडर कौन करेगा? आप अपने कमेंट्स जरूर भेजिए। जय हिंद, नमस्कार।